आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उनमें एक विशेष कंडीशन डाली गई थी जिस अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ भी आरोप प्रमाणित पाते जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। नमस्कार साथियों, आपको जैसा कि विदित है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जल जीवन मिशन के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके संदर्भ में यहाँ अभियोग पंजीबद्ध हुए थे। उसकी बारे में जो अनुसंधान चल रहा है, उसके बाद जो प्रगति होती है, समय समय पर हम आपको प्रगति करके बताते रहते हैं। लगभग 4 सप्ताह पूर्वक भी आप सभी को बुला के हमने जो प्रगति हुई थी उससे अवगत कराया। उसके बाद जो अनुसंधान में प्रगति हुई, उसके बाद अभी आज सुबह आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। जो औरों की भूमिका है, उसमें सबका मिला जुला रोल है। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे, उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूफ हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ, उसमें पहले जैसा कि आपको विदित है, लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उनमें एक विशेष कंडीशन डाली गई थी जिसके तहत आपको साइट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लगाना था। उसके कारण भी बेसिकली वो जो नहीं लगानी थी, इससे कंडीशन लगाने से जो बेसिकली लगभग इसमें 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए हैं और इस तरह का जो सब ने मिल के जो भ्रष्टाचार किया था, उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है और आपके जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है, हम पहले की तरह फिर दोबारा आपको जारी करेंगे। आज इनको गिरफ्तार करके इनका चिकित्सा परीक्षण कराया, उसके बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और न्यायालय ने 11 तारीख को इनका हमें रिमांड दिया है। हम इनसे पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, महेश जोशी की भूमिका क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे अलावा और भी अधिकारी ज़्यादा टेंडर जारी किए गए थे, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? अनुसंधान जारी है, जो भी प्रगति होगी आपको समय से। एनआईटी थी, क्योंकि एसीबी जिन एनआईटी की जांच कर रही है उनमें तो पेमेंट ही नहीं हुआ। जिन एनआईटी में पेमेंट हुआ है उनकी एसीबी जांच नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों? मतलब एसीबी तो पूरे करप्शन की जांच कर रही है या पर्टिकुलर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस की जांच कर रही है? ऐसा नहीं है।
अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ भी आरोप प्रमाणित पाते जा रहे हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई। आपको प्रमाण देता हूँ, इससे मैं पहले आपसे भी मेरी बात सुनिए, फर्जी बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरी बात इसी सुनिए। NIT की बात कर रहा हूँ, आप इन्हीं कंपनियों की। मेरी बात सुनिए। जी। मैं यहाँ मेरे केस की प्रगति बताने आया हूँ, आपसे प्रमाण लेने नहीं है। आपके पास कोई भी बात है, प्रमाण है, मेरी SIT है, मेरा अनुसंधान अधिकारी है, आप उनको उपलब्ध कराइए कार्रवाई। ठीक है सर, इस केस में महेश जोशी की भूमिका क्या पाई गई? अभी आरोप क्या है? इस वजह से गिरफ्तार किया है, तो क्या भूमिका महेश जोशी की पाई गई? सीधे तौर जो औरों की भूमिका है उसमें सबका मिला जुला रोल है। भाई आपके फर्जी सर्टिफिकेट लग गए थे, उनका पता लग गया था, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। टेंडर में जो कंडीशन लगी उनमें भी उनकी भूमिका है, पत्रावलियाँ उनके यहाँ से निकली हैं। जो टेंडर में साइट इंस्पेक्शन की कंडीशन लगी है, जो बेसिकली सब पर आरोप हैं वो इन पर आरोप सर, ये हैं। महेश जोशी जी की दोबारा गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, वो एक ही मामला है या क्या है? मैं आपको समझा दूं, इस केस में आपके CBI में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें ED में भी अपनी कार्रवाई की थी, और हमारा भी एक 215 नंबर 2023 का मुकदमा अलग अलग दर्ज हुआ था। तो ये अलग अलग अपराधों के अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। CBI का अपना अलग क्षेत्राधिकार था, अलग मुद्दे का मुकदमा दर्ज हुआ है, और ED का अपना अलग क्षेत्राधिकार है, उनका अपना अलग मुकदमा हुआ है। ED ने ही अरेस्ट किया, जिसका आप रेफर करें। हमारे में जो अपराध है वो अलग है, हमारा क्षेत्राधिकार है, हमने हमारे अपराधों में। सर, तत्कालीन सरकार के जो मुखिया थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी भी जांच होगी इस लिंक में? हाँ या ना कहना। सर, मेरा आरोप सर, ये है इनकी कि गिरफ्तारी कितने दिन 245 नंबर रहेगी? FIR कब की तक जांच अनुसंधान चलेगा? इनकी गिरफ्तारी कितने दिन तक रहेगी? कब तक अनुसंधान चलेगा? देखो, गिरफ्तारी का तो कितने दिन तक रहेगी ये मेरा निर्णय नहीं होता, न्यायालय का निर्णय होता है। हमें कानून में जितनी शक्ति है हम उतने दिन की गिरफ्तारी को मांगते हैं। सर, उसके बाद आपने ये जो बात बताई सर, ये तो सुबह अखबार में छप गया है। नई बात अभी क्या है वो बताएं सर। ACB ने 245 नंबर FIR की जांच कर रही है। जैसा आपने प्रेस नोट जारी किया, उसमें जो MB रिपोर्ट्स थी, लगभग उन MB रिपोर्ट्स के मामले में दूसरे इंजीनियरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सेस भुगतान जो हुआ था, जिसकी ACB भी जांच कर रही है इसी मामले में, तो उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा किस तरह? मेरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा मेरे हिसाब से सही है। मेरे में जो भी मेरे साक्ष्य आएंगे और जो मुलजिम बनेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, नई बात बताएं कुछ, ये तो सुबह छप गया। अब मुझे नहीं पता क्या छप गया, मेरे पास जो था मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, एंड आई टेक योर लीव नाउ।